हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजरत क्लासेस में। आज से हम जो है लूसेंट की जो कि 2023 की न्यू एडिशन की बुक है, आज से हम क्लासों को अपनी कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पहली यूनिट हमारी इतिहास होने वाली है। जानते हैं इतिहास को कैसे कैसे क्या है। इतिहास को हम स्टार्ट करने वाले हैं और आपको अब इस चैनल पर जो है लूसेंट की वीडियो कंटिन्यू मिलने वाली है। तो चलिए बच्चों, अपना प्यार बनाइए रखिएगा और शुरू करते हैं यहाँ से इतिहास और समझने की कोशिश करते हैं कैसे क्या है। जानते हैं इतिहास के बारे में। भारत का इतिहास उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। मतलब कि इस लाइन में साफ साफ ये कहा गया है कि उत्तर में जो हिमालय है वहाँ से लेकर के दक्षिण में समुद्र तक, जो दक्षिण में समुद्र है वहाँ तक का जितना भी एरिया है उसको, जो भी ये फैला हुआ एरिया है वह एक उपमहाद्वीप है। उस उपमहाद्वीप को भारतवर्ष के नाम से ज्ञात किया गया है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष तथा भरतों का देश कहा गया है। इनकी जिसको अन्य नाम से भी जाना जाता है और उनके नाम होने वाले हैं महाकाव्य। जो पुराण लिखे हुए हैं उनमें इस जगह को भारतवर्ष तथा भरतों का देश कहा गया है। तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय, जो यहाँ लोग निवास करते थे उनको भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है, जो लोग यहाँ पर रहते थे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ के निवासियों को भारतीय तथा भरतियों का या भरत का संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। भरत जो था वहाँ पर एक कबीले हुआ करता था, जहाँ पे लोग इकट्ठा ग्रुप में रहते थे ना, तो उनका नाम जो है, कबीले का नाम जो भरत था। तथा प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्मूद्वीप तथा जम्मू जामुन वृक्ष का द्वीप कहते थे। यानी कि जो प्राचीन लोग थे वह भारतीय देश को जम्मू जम्मू जम्मूद्वीप के नाम से तथा जम्मू यानी कि जो कि जामुन का वृक्ष होता है उससे रिलेटेड उसको करते थे, और वृक्षों का द्वीप कहा जाता था उनके द्वारा। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते हैं। जो प्राचीन ईरानी लोग थे उसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते हैं, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। यानी कि उनके मुंह से जो स का उच्चारण ना होकर है का उच्चारण हुआ करता था, इसे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश में इसी एक नदी के नाम से जाने लगा। मतलब कि धीरे धीरे यह नाम पूरे पश्चिम में फैल गया। जो पश्चिम का जितना भी एरिया था उसमें कौन सा, ये सिंधु नदी वाला जो नाम है इसको हिंदू बोलते थे। ये पूरे देश में धीरे धीरे फैल गया। और यूनानी जो लोग आए थे, यूनानी जो थे उसे इसे इंदे कहते थे। किसे, भारत को। हमारे भारत के जितने भी अन्य नाम हैं ये सब नाम लिए हुए हैं यहाँ पर, जो कि वनडे एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो इन्होंने इन्हें क्या कहा, इंदे कहा। और अरब इसे हिंद कहते थे। जो अरब के लोग थे वो भारत को हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। जो मध्यकाल का समय आया धीरे धीरे तो भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द है जो कि हिंद से बना है। जो हिंदुस्तान शब्द है यह एक फारसी शब्द है जो कि हिंद से बना है। हिंदी यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। जो यूनानी भाषा के आधार पर इंदे था, जो अंग्रेज थे वो उसे इंडिया कहने लग गए। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे हमें लिखा हुआ है, विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। यानी कि विंध्याचल की जो पहाड़ियां हैं वो देश को दो भागों में बांटती हैं। तो पहला भाग हमारा होने वाला उत्तर, और दूसरा भाग होने वाला हमारा दक्षिण। ठीक है, उत्तर में जो लोग निवास करते हैं उन्होंने इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा है वो लोग बोलते हैं, जो कि उत्तर में रहते हैं। और जो दक्षिण में रहने वाले परिवार हैं, जो दक्षिण में लोग रहते हैं, उनको द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने का बहुमत प्राप्त है। तो चलिए बच्चों, नोट में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के मिश्रण में हुआ है वे इस प्रकार है। जो भारत की जनसंख्या का निर्माण हुआ था ना उस टाइम पर पहले बार में, तो उनका कुछ इस प्रकार से है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और पोलियो नेब्रियोटिन कार्केसाइड निग्रोड और मंगलोड, ये कुछ नस्लें थी जिनके आधार पर जनसंख्या का निर्माण हुआ था। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया। यानी कि भारतीय इतिहास को जानने के लिए तीन भागों में बांटा गया है कि हम तीन भागों को पढ़ करके भारतीय इतिहास को जान सकते हैं। तो पहला भाग होने वाला हमारा प्राचीन भारत, दूसरा होने वाला मध्यकालीन भारत, तीसरा होने वाला हमारा आधुनिक भारत। इसलिए नोट में देखते हैं। सबसे पहले इतिहास के तीन भागों को बांटने का श्रेय किस हो जाता है। मतलब ऐसा कौन सा व्यक्ति था, क्या नाम था उसका, जिसने इतिहास को तीन भागों में बांटा था। तो उनका नाम है क्रिस्टोफ सेलियस के द्वारा इतिहास को तीन भागों में बांटा गया था। तो चलिए बच्चों, अब हम देखने वाले हैं प्राचीन भारत।
प्राचीन भारत के अंदर जो पहला पॉइंट हमारा होने वाला वो होने वाला प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत जो स्रोत हमें मिले हैं प्राचीन भारत के प्राचीन इतिहास से। चलिए बच्चों देखते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्य 4 प्रकार से हमें मिली है। मतलब कि प्राचीन भारत को अगर हम जानना चाहते हैं तो हम 4 प्रकार से प्राचीन भारतीय इतिहास को जान सकते हैं। तो पहला पॉइंट होने वाला हमारा धर्म ग्रंथ, दूसरा है हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है हमारा विदेशियों का विवरण, और चौथा है हमारा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य है। मतलब इन चार पॉइंटों के थ्रू से, इन 4 पॉइंटों की सहायता से हम भारतीय प्राचीन इतिहास के स्रोतों से जान सकते हैं। तो पहली हमारी हेडिंग इसमें होने वाली है धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाले महत्वपूर्ण जानकारियाँ। ठीक है, तो चलिए इसके अंदर पहला पॉइंट है भारत का सर्वप्रथम प्राचीन ग्रंथ वेद है। यानी कि पूछा जाता है क्वेश्चन में, वनडे एग्जामों में, कि भारत का सर्वप्रथम प्राचीन वेद कौन सा है, उसका नाम बताइए। तो आप बताएंगे उस वेद का नाम है ऋग्वेद, वो उसका नाम है वेद, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देव व्यापन वेद व्यास को माना जाता है। इनकी जिनके द्वारा इसको बनाया गया, लिखा गया, उनका नाम पूछ लिया जाता तो उनका नाम होने वाला कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को माना जाता है। वेद सबुदेव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। जो यह वेद है वो कुटुम्बकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य व उपोषेय की मानती है। यानी कि जो भारतीय परंपरा के आधार पर वेदों को उपौरुषेय मानती है। ये वेद 4 प्रकार के होते हैं। ये जो वेद है पूछ लिया था कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद होते हैं हमारे 4 प्रकार के वेद होते हैं। हमारा पहला वेद होता है हमारा ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा होता है हमारा अर्थार्थवेद। इन चारों वेदों को संहिता भी कहा जाता है कि जो चारों वेदों का समूह है, इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो अन्य नाम होने वाला हमारा साहित्य कहा जाता है। तो पहले हम जानने वाले हैं ऋग्वेद के बारे में। इसके अंदर देखते हैं कौन कौन से पॉइंट इंपोर्टेंट है। बच्चों ये जितने पॉइंट दिए हुए हैं ये एग्जामों में कहीं ना कहीं आए हुए हैं और आते ही रहते हैं लगातार, तो इनको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ऋग्वेद के बारे में जानते हैं, देखते हैं ऋग्वेद का क्या है। ऋचाओं के क्रमबद्ध संबंध के संग्रहालय को ऋग्वेद कहा जाता है। कि जो ऋचाएं लिखी हुई हैं उनके क्रमबद्ध संबंध जो होता है, क्रमबद्ध जो है उनका एक क्रम से लगातार है, तो उनको क्या कहा जाता है, उनको ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 11 सूक्तों सहित हैं, यानी कि वाले पाठक हैं। 10,462 ऋचाएं हैं। इन वेदों के ऋचाओं के पढ़ने वालों को ऋषि की होत्र कहा जाता है। यानी कि जो इन वेदों को पढ़ना जानता है, जो उसके ज्ञान से वंचित है, उसको होत्र कहा जाता है। इन वेदों के आय के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। इस वेद के अंदर जो चीज़ हम पढ़ते हैं वो राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में हमें जानने की जानकारी इसमें मिलती है। दूसरा पॉइंट हमारा होने वाला है विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, यानी कि जो इसके अंदर 10 मंडल बताए थे ना, 10 मंडल के अंदर जो तीसरा मंडल है वो सूर्य देवता को समर्पित है। मतलब तीसरे मंडल में सूर्य देवता के लिए इन्होंने उल्लेख किया है इस वेद के अंदर। और जो नौवां मंडल है उस नौवें मंडल के अंदर सोम देवता के लिए स्थान दिया गया है। सोम देवता के लिए इसमें नौवें मंडल में बताया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। यानी कि हाथ से द्वारा लिखी गई जितनी भी ऋचाएँ हैं उनको खिल कहा जाता है, जो कि 8वें मंडल में ये चीज़ उसमें नोट लिखी गई है। देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। चतुर्वर्ण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुसुत है। मतलब कि 10वें मंडल में जो है चतुर्वर्ण्य समाज की, जो चतुर्वर्ण्य समाज हुआ करते थे उस टाइम पर, उनका उल्लेख जो है 10वें मंडल में इसमें रखा गया है। जो कि समाज 4 प्रकार से बटा था, जिसके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रम से भुजाओं की जंगा के चरणों के उत्पन्न हुई हैं। इनकी जो चार वो थे धर्म थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रम से हुए हैं। इनके उनके आशीर्वाद से हुए हैं। नोट में देखते हैं, धर्मसूत्र 4 प्रमुख जाति की स्थिति, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य, विशेषाधिकारियों को स्पष्ट विभेद करता है। इनकी जो 4 जातियां थी, ये धर्म, जाति, व्यवसाय और दायित्व को प्रकट करती थी। जो आदमी जिस जाति का है वो वही काम करेगा, इसमें यह स्पष्ट किया गया था। अगला पॉइंट होने वाला, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों के प्रयुक्त अध्ययन शब्द का संबंध गाय से है। जो ऋग्वेद के अंदर कई परिचय अन्य लिखे हुए हैं वो गाय से संबंधित हैं। ईसा पूर्व ईसवी के बारे में जानते हैं कि ये क्या है।
वर्तमान में प्रचलित ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है ईसा कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं। ईसा धर्मगुरु यानी कि ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्प पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है, यानी कि ईसा मसीह जब उनका जन्म हुआ था उससे पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है। ये बच्चे याद रखेंगे। इसे इंग्लिश में हम जानते हैं BC, यानी कि बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, इनके उनके जन्म से पहले कहा जाता है। ईसा पूर्व के वर्षों को उल्टी गिनती में गिनते हैं। जैसे महात्मा गांधी बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था तथा इनकी मृत्यु जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी। यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले 563 पूर्व में महात्मा बुद्ध के जन्म 483 ईसा वर्ष पूर्व मृत्यु हुई थी उनकी। ईसा मसीह की जन्म की स्थिति से आरंभ हुआ सन ईसवी का कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में लिखा गया है कि जो कि लैटिन भाषा में है AD, यानी कि AD डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड ऑफ जीसस। इनके जन्म के बाद विसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडियन 1904 में तैयार किया था। यानी कि विसेंट आर्थर के द्वारा जो है पहला एक उस टाइम पे चलता था कैलेंडर जारी किया था, जो 1904 में जारी किया था। उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, वो पुस्तक का नाम है एक तिहाई के भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित किया गया है। ठीक है बच्चों, इसमें भारत में स्वेच्छाधारी शासन वाला देश कहा गया है। यानी कि इस किताब में जो भारत है स्वच्छ एक भारत है जिसमें हम शासन कर सकते हैं। ब्रिटेन शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। यानी कि उसने कहा था कि इस बुक में ब्रिटेन की शासन जो स्थापना हुई थी उससे पहले कभी यहाँ पर किसी ने राज नहीं किया। उनके द्वारा लिखी हुई एक लाइन है, वस्तु भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एक मात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। जो तानाशाही से ही भारत पर जो है राज किया जा सकता है। तो चलिए बच्चों देखते हैं अगला पॉइंट। वानावतार के 3 पग्गों के आख्यात का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद से है। यानी कि जितनी भी ये बातें लिखी हुई हैं वो ऋग्वेद के अंदर हमें मिल सकती हैं। ऋग्वेद के इंद्र के लिए 250, ऋग्वेद में जो इंद्र जो देवता हैं उनके लिए 250 और अग्नि देवता के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। किसमें? ऋग्वेद के अंदर। नोट में देखते हैं बच्चों, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सत्पर ब्राह्मण का स्थान प्राप्त है। यानी कि जो वैदिक साहित्य ऋग्वेद है उसके बाद सत्पर ब्राह्मण का स्थान दिया गया है। तो चलिए बच्चों, हमारा जो है ऋग्वेद हो चुका है। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में जानते हैं, यजुर्वेद क्या है, कैसे है। स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसे पाठकर्ता के अधर्यु कहा जाता है। मतलब कि जितने भी स्वर हैं, मंत्र हैं और बलिदान है, अनुपालन है, उन सबको जो है यजुर्वेद के अंदर रखा गया है। जो इससे पाठन करते हैं उनको, जो इसका पाठ करते हैं, जो उसको पढ़ना जानते हैं, जिसकी जानकारी जानते हैं, उसे अधर्यु कहा जाता है। यजुर्वेदों के यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद के अंदर जो यज्ञ हुआ करते थे, पहले हम ब्राह्मण लोग यज्ञ किया करते थे और जितने भी विधि विधान हुआ करते थे उन सबको यजुर्वेद के अंदर रखा गया है। यह बलिदान विधि का भी विवरण है। इसके अंदर बलिदान का विवरण भी दिया गया है। जो पहले बलिदान दिया जाता था ना, तो उसका इसके अंदर विवरण मिलता है बड़ी आसानी से। यह एक ऐसा वेद है जो कि गद्य पद्य दोनों में है। वनडे एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, इसमें लिख लेंगे IMP इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है। पूछ लिया जाता है वनडे एग्जाम में कि ऐसा वेद बताइए जो गद्य और पद्य दोनों में है। तो गद्य और पद्य में दोनों में होने वाला कौन सा वेद होने वाला? यजुर्वेद हमारा होने वाला है। चलिए बच्चों जानते हैं सामवेद के बारे में। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। यानी कि साम जो लिखा है इसके अंदर मतलब गान है। यानी कि इस वेद के अंदर गाने संगीत वगैरह को रखा गया है। यह वेद मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन करता है। पाठकर्ता को उद्गातु कहते हैं। यानी कि इस वेद के अंदर जितने भी मंत्र उच्चारण हुआ करते थे, जितने भी गायन शैली होती है वो इस सामवेद के अंदर होती हैं। और इसको पढ़ने वाले को उदात्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? उदात्र कहा जाता है। पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा वेद है जिसे उदात्र से हम मिला सकते हैं, तो उदात्र से हम सामवेद को जोड़ सकते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। यानी कि जो इसका संकलन है ना वो ऋग्वेद पर आधारित है। ऋग्वेद से मिलता जुलता यह जो एक वेद है, इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्राय ऋग्वेद के लिए लिखी हुई हैं। 1810 जो है सूत्र लिखे हुए हैं ऋग्वेद के लिए। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। पूछ लिया जाता है कि भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है, तो भारतीय संगीत का जनक जो है सामवेद कहलाता है। नोट देखते हैं, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। यानी कि ये 2 वेद ऐसे हैं,
एक यजुर्वेद और सामवेद, दो वेद ऐसे हैं जिसके अंदर विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का कोई भी वर्णन, पुरानी घटना का कोई भी वर्णन नहीं है। अब जानते हैं तीसरा वेद के बारे में, अर्थात वेद के बारे में। अर्थात कृषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र, लगभग 6000 पद हैं। इसके कुल मंत्र ऋग्वेदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। औषधों के उल्लेख सबसे पहले अब अर्थवेद में मिला है, यानी कि इसमें जो है 731 तो मंत्र रखे गए हैं अर्थवेद के अंदर, और लगभग 6000 पद रखे हुए हैं। इसमें कुछ मंत्र ऋग्वेद से भी लिए गए हैं, और औषधि यानी दवाई ववाइयों के बारे में जो है इसके अंदर रखा गया है बच्चों। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ऐतिहासिक दृष्टि से अर्थवेद का महत्व इस बात में है जिसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसके अंदर जो है सामान्य अर्थवेद के अंदर जो है सामान्य विचार और अंधविश्वासों के बारे में जो है सुव्यवस्थित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। पृथ्वी सूक्त अर्थवेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसे मानव जीवन के सभी, यानी कि पृथ्वी सूक्त इसको रखा गया है। पृथ्वी सूक्त यानी कि प्रतिनिधि सूक्त है, जिसके अंदर मानव के जीवन में जितनी भी घटनाएं होती हैं उन सबको इसमें जो है रखा गया है। तो देखते हैं कौन कौन सी घटना है। जीवन के सभी गृह निर्माण, कृषि, उन्नति, व्यापार, मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, सामान्य विवाह, प्रगण गीते, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुमूल्य वनस्पतियाँ, औषधियाँ, साप, वशीकरण, प्रिया, प्रमूर्ति, महोत्सव आदि का विवरण दिया गया है। इसके अंदर वशीकरण वगैरह, टोना टोकटे वगैरह का इस मंत्र में इसमें रखा गया है। इस वेद के अंदर कुछ मंत्रों के जादू टोने टोकटे का भी विवरण है। अच्छा, पूछ लिया जाता है कि जादू टोने टोकटे वाला जो वेद कौन सा है, तो आप कौन सा बताएंगे? आप जो है बताएंगे अर्थवेद। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अर्थवेद में परीक्षा के कुरुओं का राजा कहा जाता है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण करता है। यानी कि अर्थवेद में परीक्षित जो कुरु हुआ करते थे, जो कुरु यानी कि जो दंडवत राजा हुआ करते थे, जिनकी भावना काफ़ी कठोर थी, वो समृद्धि का अच्छा चित्रण इसके अंदर मिल जाता है अर्थवेद के अंदर। इसमें सभा पर समिति की प्रजापति की दो पुत्रियां कहा जाता है। इनकी सभा और समिति दो पुत्रियां हुआ करती थी प्रजापति की, उनको इसके अंदर रखा गया है। तो अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें सभा व समिति की प्रजापति की दो पुत्र। वेदों की कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें शाक कहा जाता है, जो इस वेद को पढ़ते हैं, जो इस वेद को समझते हैं। ऋग्वेद की जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा कौन सी है? वो यजुर्वेद की शाकल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद की दो शाखाओं में इसको जो है बांटा गया है। मध्यमधि और काणक्य शुक्ल यजुर्वेद अथवा वात्स्ययन साहित्य की शाखाएं हैं, जो कि एक प्रकार से साहित्य शाखा हैं जिनको इसमें मध्यकालीन काणक के द्वारा रखा गया है। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखा कौन कौन सी है? यानी कृष्ण वेद जो हुआ करते थे उनसे जुड़ी एक शाखा है, इसका नाम है कांठक। और कड़िष्टल से मैंत्रणी और तैत्तिय, कौथुम, रामायणीय और जैमिनीय, तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शाखाएं जितनी भी दी हुई हैं। अर्थवेद की शाखाएं सोनक है और पोंगल है। अर्थवेद की शाखा पूछ ली जाती है तो कौन सी होने वाली है? सोनक और पेम्पलाद होने वाली है। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि नोट में क्या लिखा हुआ है। नोट में लिखा हुआ है सबसे प्राचीन वेद तथा सबसे बाद का वेद कौन सा है? पूछ लिया था सबसे प्राचीन वेद कौन सा। सबसे प्राचीन वेद हमारा होने वाला है ऋग्वेद, और सबसे नया वेद यानी कि अर्थात आधुनिक वेद पूछ। ब्राह्मण आणक्य उपनिषद के अंदर हम जो पहला पॉइंट पढ़ने वाले हैं, साहित्य के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यों व उपनिषदों का जो स्थान है उसे उत्तर वैदिक कालीन समाज व संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि जो ब्राह्मण है, आणक्य है और उपनिषद है, इन तीनों के बारे में जो है हमें उत्तर वैदिक कालीन में जो समाज था और संस्कृति के विषय में हमें जो जानकारी मिलती है। इसके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होने वाला है, ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक साहित्य की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। जो ब्राह्मण के जो वैदिक साहित्य है उनकी व्याख्या करने के लिए संस्कृत में इसको गद्य में जो है इसको लिखा गया है। प्रत्येक साहित्य के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिसे सारणी में दिया गया है। यानी कि प्रत्येक जितने भी साहित्य हैं उनको अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ में रखा गया है
और जो अलग सारणी में है वो इस प्रकार से हैं, देखते हैं। वे जो है जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद जिसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐत्रेय व कौशिकी, ये जो उसके ऐतिहासिक ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यजुर्वेद के जो तैत्तिरीय व शतपथ ब्राह्मण जो कि ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद जो कि पंचविश जो कि ब्राह्मण ग्रंथ है। और अर्थवेद जो कि गोप्त जो कि ब्राह्मण ग्रंथ है। तो इसके अंदर फिर अगला पॉइंट देखने वाले हम, ब्राह्मण ग्रंथों में हमें परीक्षित होने के बाद और बिंबिसार से पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर जब हम इसको पढ़ते हैं तो बिंबिसार से पूर्व यानी कि बिंबिसार के पहले का जो समय था उसकी घटनाओं के बारे में हमें पता चलता है। और अगला पॉइंट हमारा होने वाला है, ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। ऐत्रेय जो कि एक वो है, ऐत्रेय जो कि एक मतलब कि वेद है, उसके बारे में जो हमें राज्याभिषेक के बारे में बताया गया है। इसके अंदर राजाओं के बारे में बताया गया है। शतपथ में गंधार, सल्क, केके, कुरु, पंचाल, कौशल, विदय आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। शतपथ जो ग्रंथ है इसके अंदर जो हमें केके, कुरु और पंचाल के बारे में मिलता है। इसमें अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, वैदिक साहित्य के ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान सबसे पहले दिया गया है। आणक्य के यज्ञ में जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या जो है 108 है, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। यानी कि उपनिषदों की संख्या तो टोटल 108 है, जिसमें से 13 को मूलभूत, ज़्यादातर इनकी सबसे बड़ा 13 को दर्जा दिया गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्राह्मण, आत्मा व ब्रह्म की व्याख्या की गई, जिसके अंदर इन 13 के अंदर जो मेन पॉइंट मिलने वाले हैं वे हैं जुड़े हुए दर्शन है, विचार है, शरीर है, ब्राह्मण है, आत्मा है और ब्रह्म है। इन सब की व्याख्या है इसमें देखने को हमें मिलती है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी साहित्य से प्राप्त होती है, जिसे जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया। कि मनुष्य के अंदर 2 मुख्य दोष बताए गए हैं सबसे ज़्यादा, और तीसरा जो दोष है वो स्त्री को बताया गया है इस वेद के अंदर। अगला पॉइंट हमारा होने वाला, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। किसके अंदर कहा गया? शतपथ ब्राह्मण के अंदर। जाबालोपनिषद के चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। इस स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन व प्राथमिक स्मृति मनुस्मृति मानी जाती है। जो स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन जो स्मृति है वो मनुस्मृति को माना गया है। यह सूंग काल का नामक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यानी कि सूंग जो काल था उस समय वो मानक ग्रंथ था। इसमें नारद स्मृति को गुप्त युग के विषय में जानकारी हमें पढ़ने को मिल जाती है। तो अगला पॉइंट हम देखने वाले हैं। अगला पॉइंट हमारा होने वाला है वेदांग एवं सूत्र। चलिए जानते हैं क्या होता है। पहला पॉइंट इसके अंदर है, वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदों की रचना की गई। यानी कि वेदों को समझने के लिए 6 वेदों में इसको बांटा गया है। तो पहला है शिक्षा। शिक्षा के अंदर क्या है? जो कि शुद्र उच्चारण शब्द है। यानी कि शिक्षा के अंदर इस चीज़ को रखा गया है। और कल्प के अंदर यानी कि कर्मकांड विधि, यानी कि कल्प का मतलब होता है कर्मकांड और विधि, जितने भी काम होते हैं उल्टे सीधे वो सब। निरुक्त यानी कि शब्दों की उत्पत्ति का शस्त्र। इनकी निरुक्त का मतलब है शब्दों की उत्पत्ति का सूत्र है। और व्याकरण है, छंद है, ज्योतिष है। चलिए बच्चों देखते हैं आगे है, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रयाण किया गया है। जैसे स्रोत, गृह व धर्मसूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों एवं राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। जो विधि साहित्य के अनुगण बनाए रखने के लिए सूत्र हैं। प्रमुख सूत्रों में गौतम, बौधायन यानी कि आप, स्तंभ, विशिष्ट आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय किए गए हैं। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र को सबसे प्राचीन माना गया है। तो चलिए बच्चों देखते हैं पुराण के बारे में। बाकी तो हमने पढ़ लिया है, पुराण के बारे में देखते हैं। पुराण जो है भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा कर्मकांड विवरण है। पुराणों में मिलता है, यानी कि जो कर्मकांड हुआ करते थे उनको पुराणों में रखा गया है। इनके रचयिता लोमहर्ष अथवा इसके पुत्र उग्रसर्वा माने जाते हैं। इनकी जो इसके रचयिता थे पुराणों के, तो रचयिता अगर पूछ लिया जाता रचयिता हम कहेंगे लोमहर्ष हैं। और जो इनके पुत्र उग्रसर्वा हैं उन्हें उग्रसर्वा माना जाता है, जो इनके पुत्र थे। इनकी संख्या 18 है, जिसमें केवल
5 को जो है महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। 5 में से कौन-कौन से क्या-क्या चीज़ है वो? पहला है मत्स्य, दूसरा वायु है, तीसरा विष्णु है, चौथा ब्राह्मण है और 5वां है भागवत। में ही राजाओं की वंशावली पाई गई है। यानी कि इन 5 जो है पॉइंटों को इसमें रखा गया है। किसके अंदर? पुराण के अंदर। नोट में देखते हैं, पुराणों के मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन व प्रामाणिक है। यानी कि अगर पूछा जाता है कि सबसे पुराना पुराण कौन सा है, तो हम कहेंगे कि मत्स्य पुराण सबसे पुराना मत्स्य पुराण है, जो कि प्राचीन व प्रमाणित भी है। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होने वाला, अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए थे। यानी कि जो सबसे पहले पुराण थे वो सरल लिखे गए थे और श्लोक जो है उसमें संस्कृति में लिखे गए थे। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति उस टाइम पर नहीं हुआ करती थी, यानी कि जो स्त्रियां होती थी, जो शूद्र लोग हुआ करते थे, उनको ये पुराण पढ़ने की अनुमति नहीं हुआ करती थी। वे नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते, बस सिर्फ पुराण सुन सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टि से अन्य पुराण की काफी महत्व है, जिसे राजतंत्र के समय साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। चलिए बच्चों, जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होने वाला है कि बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। अब हम जानते हैं कि बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य के बारे में। सबसे पहले पॉइंट इसके अंदर होने वाला, जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित। यानी जातक जो पुस्तक है उसके अंदर जो है बौद्ध धर्म के बारे में, उनके पूर्व जन्म के बारे में बताया गया है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ जो है कथा वस्तु है। हीनयान एक उसके अंदर है और उसके अंदर कथा वस्तु के बारे में उसको बताया गया है, जिसने महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं का विवरण है। कथा वस्तु पुस्तक थी जिसके अंदर महात्मा बुद्ध के जीवन के चरित्र के बारे में बताया गया है। अगला पॉइंट इसमें, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। यानी कि जो जैन साहित्य है वो जैन साहित्य जो है आगम से लिया गया है और इसके अंदर जो प्रारंभिक कल्पसूत्र है वो इतिहास से कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कथ्यों व अन्य समकालीनों के साथ साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। किसके अंदर? कल्पसूत्र के अंदर मिलता है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर होने वाला है, अर्थशास्त्र के लेखक जो कि चाणक्य हैं, कौटिल्य हैं, विष्णुगुप्त। यानी कि इनके दो नाम है, चाणक्य हैं, विष्णुगुप्त। ठीक है, यह 15 अधिकरणों व 180 प्रकरणों से विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। किसके अंदर? 180 अधिकरण और 500 अधिकरण और 180 प्रकरणों के विभाजित जिसमें करा गया है। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट इसमें होने वाला है, संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास जो कल्लड़ के द्वारा किया गया है। कल्लड़ द्वारा रचित पुस्तक तरंगिणी, यानी कि तरंगिणी पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? वे ये जो है कल्लड़ के द्वारा लिखी गई है, जिसके अंदर राजाओं की नदी ये कहा जाता है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग जिनके तरंगों का ज्ञान संज्ञा दी गई है। इसके प्रारंभ में लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीरी शासकों के बारे में बताया गया है। किसके अंदर? राज तरंगिणी के अंदर बताया गया है। उसके लेखक कौन है? कल्लड़ जी इसके लेखक हैं। तो अगला पॉइंट हमारा होने वाला है, अरबों की सिंध विजय का व्यतीत, यानी कि चचनामा एक पुस्तक थी जो कि लेखक इसके अली अहमद थे। अगला पॉइंट हमारा होने वाला है, अष्टाध्यायी जो कि संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक थी। पूछा जाता है कि संस्कृत भाषा की प्रथम पुस्तक कौन सी थी? तो अष्टाध्यायी थी और इसके जो लेखक थे पाणिनि थे। इसमें मौर्य काल के पहले के इतिहास का, मौर्यकालीन युग, राजनीतिक अवस्था के बारे में बताया गया है। अगला पॉइंट हम देखने वाले हैं कि कात्यायन की गार्गी संहिता ज्योति ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित इसे महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चला है। अगला पॉइंट हमारा होने वाला, विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में अब हम जो है इसको पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं। अगले पॉइंट में हम जो है विदेशी यात्री व मिलने वाले प्रमुख जानकारी के बारे में पढ़ेंगे।